हेलो। हाँ हाँ डार्लिंग बोल। आप घर कब पहुंच रहे हो? याद है ना शादी की सालगिरह है? अरे अच्छे से याद है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए साड़ी की दुकान पे हूँ। अच्छा दुकानदार को बताओ तुमको कैसी साड़ी पसंद है, लो बात करो। नहीं नहीं मैं नहीं। भाई साहब जरा मेरी मिसेस को बता जी जी। नमस्ते बहन जी। बहन जी मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत ग्रे कलर की साड़ी है, इसमें गुलाबी रंग का बॉर्डर है और उसका जो प्रिंट है वो ब्लैक कलर का है जो बहुत सूट करेगा आपके ऊपर। और हाँ एक लाल रंग की खास साड़ी है जिसकी एम्ब्रॉयडरी हमारे खुद के कारखाने में की जाती है, वो आप पे बहुत सूट करेगी। ठीक है आप उन्हें फोन दीजिए। भाई साहब। हाँ बोलो। देखिए मुझे दोनों ही रंग पसंद है, आपको जो ठीक लगे उसमें से कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है देखता हूँ। ठीक है। अब भाई साहब ये दोनों साड़ी पैक कर दीजिए। दोनों साड़ियाँ? हाँ जी। ठीक है छोटू बेटा जल्दी पैक करो इसको। भाई शादी की सालगिरह है और किशोरी लाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो मासी की साड़ी लेने गए हैं पापा। ओह माँ आज आपकी 70th एनिवर्सरी है ना, तो क्यों ना हम सब इसे आपकी शादी के पहले दिन की तरह मनाएं, है ना पिंटू? हाँ माँ मैं आपको सजा देती हूँ, आपको चलना पड़ेगा। चलो मामी जी आजा सुनती। जानू डार्लिंग, डार्लिंग मैं आ गया। वाह आज तो ऐसा माहौल बनाया है जैसे शादी की पहली रात हो। अरे घूंघट उठाओ तो सही, देखे तो सही कितना खूबसूरत चेहरा है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा, वैसे ही जैसे शादी की पहली रात को थी। ये क्या आडंबर है? हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक आप मुझे लोगों के सामने नहीं लेकर आए हो। लेकिन आज तो आज के बाद ये सब बिल्कुल बंद, और ये सब तभी होगा जब आप मुझे दुनिया के सामने लेके जाओगे। अरे आज तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो जी चलो बेटा आप नीचे आ जाओ। मामा को बैठने दो। चलो बच्चों चलो। बेवकूफ था मैं, उधर श्यामली मेरा इंतजार कर रही थी, आज उसकी भी सालगिरह है, लेकिन मैं यहां पर आ गया और तुम ये साड़ी लेके आया तुम्हारे लिए। लेकिन बेवकूफ था मैं। अच्छा सुनो, आज आखिरी बार, पर अब से ये सब तब होगा जब आप मुझे दुनिया के सामने लेके जाओगे। अरे सब लोग पूछते हैं मुझसे, मायके वाले भी पूछते हैं कि ससुराल में कौन कौन रिश्तेदार है तेरे। कब तक टालती रहूंगी मैं? जाहिर सी बात है इसने दोनों ही रिश्तों को धोखे में रखा है। अवैध रिश्ता आग है और इस आग से खेलने की हर कोशिश सीधे सीधे अपराध को बुलावा है। इस केस में एक शादीशुदा आदमी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पर वो भूल गया कि अवैध रिश्ता ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। जरा सोचिए क्या होगा जिस दिन ये दोनों औरतें आमने सामने होंगी। अपराध की आहट
मुलाकात के उसी मोड़ पर। माँ, पापा रात को घर नहीं आए थे? नहीं बेटा, मैंने उनके हर दोस्त के घर पर फोन करके पूछ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं थे। माँ तू चिंता मत कर, दे मैं कर लेती हूँ, तू जा अंदर जा। नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं कर लेती हूँ। चल। पापा आ गए। कैसी मेरी चुटकी? पापा चॉकलेट। चॉकलेट? तुम्हारे लिए मैं ये 2 चॉकलेट लाया। क्या? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? पापा आप कल रात को कहाँ थे? आपका फोन भी बंद आ रहा था। तो मर तो नहीं गया था? पापा ये कोई हल्की बात नहीं है ना? कल आपकी शादी की सालगिरह थी और मम्मा पूरी रात अकेले आपका इंतजार कर रही थी। अरे वो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ गया था, कुछ ज्यादा हो गई। वो हमारे नए वेंडर है ना, गुप्ता जी, उनके ऑफिस में गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई शादी की सालगिरह है तो पार्टी तो बनती है, तो नए वेंडर है तो मना भी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आया हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कैसी लगी? पहन के तैयार हो? मैं ना कहता। पापा कल रात अपने दोस्त के साथ थे या फिर अपनी सहेली के साथ? चुप कर, तेरा नेट कटवा दूंगी। जा जाके पढ़ाई कर जा। अच्छा ठीक। हाँ हेलो। याद है ना तुम्हें मुझे सबके सामने लेकर आना है। अरे यार तुम भी नहीं, इतना आसान है? पता है कल शामली और बच्चे पूरी रात मेरा इंतजार कर रहे थे। अब क्या बोलूं उनको कि मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ था। मुझे थोड़ा टाइम दो। गुप्ता जी, हाँ हाँ गुप्ता जी, आपका काम शुरू हो जाएगा कल। क्या क्या? हेलो हेलो सुनो। ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे वाह, साड़ी तो बहुत जच रही है तुम्हारे ऊपर। कल रात कहाँ थे आप? कहा तो दोस्तों के साथ। चुटकी, चुटकी। जी माँ। इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाकर सच सच बताइए, कल रात कहाँ थे आप? शामली, ये हाथ रखकर कसम खाइए और बताइए। चुटकी तू खेल, तू खेल जा। शामली, ये क्या बचपना है शामली? कहा तो था दोस्तों के साथ था मैं। झूठ मत बोली, मैंने अपने कानों से सुना। आप किसी को फोन पर कह रहे थे कि मैं घर पर कैसे बताऊं कि मैं किसी और के साथ था। सच बताइए, कल रात आप कहाँ थे? सच बताइए। अरे मैं लाइए पीछे मुझे। छोड़ छोड़ मुझे देखने दीजिए, किससे बात कर रहे थे आप? अरे मैंने देखने दीजिए। शामली फोन छोड़ो, गिर जाएगा। डर क्यों रहे हैं? बता दीजिए ना किससे बात कर रहे थे। फोन दीजिए मुझे। शामली फोन छोड़ो। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? आपको डर किस बात का है? बताइए ना, दिखाइए। डर क्यों रहे? माँ पापा क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्या हुआ माँ? तुम लोग के साथ तो रहना ही बेकार है। पिंटू, चुटकी तुम लोग खेलने जाओ। माँ क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा।
हेलो, हाँ साइड से निकल रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। विनोद, साइड पे गया था मैं, 2 ट्रक रेत भी मंगाई थी, आई नहीं अभी तक, और सालिया भी नहीं आया। अरे कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है पूरी बिल्डिंग का। हाँ पता करके बताओ। हाँ ठीक है। सिमी, अरे यार, ये सब बाद में करो, चलो अंदर। हेलो, क्या हुआ? कल से बहुत परेशान लग रहे हो। दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। सालों से कमा के खिला रहा हूँ, फिर भी ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे मैं इनका गुलाम हूँ। अरे मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूँ। जो सुनो, तुमने बात की? क्या खाक बात की? कल जब तुमसे बात कर रहा था तो शामली ने सुन लिया, लगी बिलबिलाने, टैं 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 टैं, दिमाग खराब करके रख दिया। सिमी, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो तुम। मुझे प्यार दो सिमी, मैं तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़ दूंगा। इसमें कौन हो सकता है? अरे रुको रुको, वो दूध वाला होगा, मैं बस अभी देख कर आती हूँ, तुम बैठो। कौन हो तुम? पापा कहाँ है मेरे? पापा कहाँ है मेरे? आप लोग कौन है? हटो यहाँ से। पापा, तू क्या कर रही है यहाँ पर? आपको ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? छी! ए, मेरे घर पे तमाशा करती है, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। अरे निकल सरिता, निकल मेरे घर से, निकल। सरिता, छोड़, निकल। मेरे घर की बेटी पर हाथ उठा रही है, शर्म नहीं आएगी तुझे? हाँ, चल, छोड़ मत। सरिता, हाथ उठी मत बेटा। मामा, मैं इसको मैं से छोड़ दूंगी। नहीं बेटा, सरिता रुक जा। माया, सरिता, तेरे मन में नहीं शादीशुदा है, मार बेटा, मार। और 17 साल के बाद ये सब सूझ है। 3 बच्चे, उनका भी ख्याल नहीं आया। दखलंदाजी कर दी। बंद कर रिकॉर्डिंग, दूसरे घर का तमाशा बना रहा। बंद कर रिकॉर्डिंग। क्या इससे रिकॉर्डिंग सबको पता चलना चाहिए कि तुम कैसे हो, क्या हरकतें करते हो। करो भाई, रिकॉर्डिंग करो, सबको दिखाना, पूरे मोहल्ले में दिखाना। नहीं लगाना। अरे हाथ लगा के देख, हाथ तोड़ दूंगी। अरे क्या तमाशा बना के रखे हो, ले जा पुलिस स्टेशन इन्हें। यही ठीक रहेगा, इन्हें सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। चलो छोड़ो भैया, भैया। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमारे साथ चीटिंग की है। एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, और उसके ऊपर ये रखी हुई है। रखेली मैं इनकी बीवी हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बीवी है मेरी।
देखा इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की बेशर्मी देखी, अभी भी इस बेशर्म का वो बंद नहीं हुआ। एक मिनट भैया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, आप कानून हाथ में ले रहे हैं। तुमने जो 2-2 शादियां कर ली है तो तुम्हें क्या हार पहना है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने धर्म परिवर्तन करके इससे दूसरी शादी की और ये कानूनन जायज है साहब। धर्म परिवर्तन तो मैं करूंगी तुम्हारा। अरे तुम तो कोई धर्म निभाने के लायक नहीं हो। अरे तुम जैसे लोग अपना काम निकालने के लिए किसी भी धर्म को तोड़ मरोड़ कर उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप लोग जाइए, मैं इसे देखता हूं। अपना स्टेटमेंट लिखवाइए। बसे बसाए घर में बाप की हरकत से आग लग चुकी है। अवैध रिश्ते का सच सबके सामने है और धोखेबाज पति की सरेआम बेइज्जती और पिटाई के बाद अब मामला इंसाफ के लिए कानून के दरवाजे पर खड़ा तो है, लेकिन धर्म परिवर्तन का यह नया पैतरा क्या किशोरी लाल को कानून से बचा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या श्यामली के पास आंसू बहाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है? ये लो बेटा, खा लो खा लो। तुम्हें डरो नहीं, आओ। निहायत ही बेशर्म हो तुम। अब इसे भी यहां ले आए। पुलिस प्रोटेक्शन लेके आया और आगे से किसी ने मुझे या सिमी को कुछ कहा तो देख लेना, ये मेरी लीगल वाइफ है और अब यहीं रहेगी। चलो सिमी। ये मेरी लीगल वाइफ है और अब यहीं रहेगी। चलो सिमी। और हो गया ये सब। जी जी, बच्चों को लो, चलो हमारे साथ। नहीं भाभी, भैया या मैं इन बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी? इन्हें पालना भी तो है। अगर यही मेरी किस्मत में लिखा है तो यही सही। माँ, बस बेटा। माँ, माँ। दिखाई नहीं दे रहा? अपने पति की वॉशिंग मशीन में अपने और उनके कपड़े डाल। ये मेरी माँ का घर है, समझी? तेरा घर नहीं है। ओए, ये मेरे पति का घर है। चल चल। बोला ना ये मेरी माँ का घर है। मेरे पति का घर है। मेरी माँ का घर। क्या कर रहा है मेरे
सब क्या कर रही थी तू? तुझे हम लोगों के झगड़े के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर माँ, वो औरत घर में आके इतने सारे तमाशे कर रही है और आप मुझे डांट रहे हो। चुप कर। माँ, मैं क्यों चुप करूं? वो खुद के लक्षण नहीं संभाल रही और पापा घर में दूसरी औरत लेके आए और आप मुझे। अगर कोई गलत है तो उसके साथ वो गलत नहीं बन सकती। माँ, वो हमारे घर से क्यों नहीं जा रही है? बेटा, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, मुझे तुम तीनों से वास्ता है। एक पत्नी और किशोरीलाल के कदमों ने सारी सीमाएं लांघ दी। जिस पिता के प्यार की बच्चों को जरूरत है, वो पिता तो खुद एक नई पत्नी के प्यार में पागल हुआ बैठा है। सरिता समझ रही है, इसीलिए विद्रोह भी कर रही है, लेकिन बाकी के दोनों बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, हैरान है। और श्यामली को आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। परिवार चलाने की शर्त मनमानी नहीं है। रिश्ते को दांव पर लगाकर सड़ाने से अच्छा है कि एक नया मौका दिया जाए, खुद को भी और उसे भी जिससे आप अलग होना चाहते हैं। पर अफसोस, श्यामली को इस घर में वो सम्मान नहीं मिला और किशोरीलाल की ये नीच मनमानी श्यामली और उसके बच्चों पर आने वाले खतरे की बड़ी वजह बनी। लो सुमी, पानी पियो। लो पानी पियो। निकालो खुद को बाहर यहाँ पे। मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। क्या है देती हूँ, किसी दिन घर आओगे ना तो मेरी लाश मिलेगी। ये बाप बेटी मिलकर मेरी जान ले लेंगे। किशोरी, कुछ भी करो, कुछ भी करो, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। सिमी, इतना आसान नहीं है। एक तो मैंने दूसरी शादी की और अगर कानूनी तौर पर इन्हें अलग करने की कोशिश करता हूं तो जिंदगी भर खर्चा देना पड़ेगा और ये मकान का हिस्सा वो अलग। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता सिमी। इन्हें अपनाने की कोशिश करो सिमी, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। मेरे लिए आज से आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं और देख लेना, एक दिन मैं उनकी मां बन के ही दिखाऊंगी। चुटकी बेटा, बेटा सुनो, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो। अच्छा बाबा, ठीक है, आपको जाना है ना तो जाओ, पर जरा देखना टंकी में पानी है कि नहीं। वो नलके में पानी नहीं आ रहा ना। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, मुझे क्या, आपकी मम्मी को पानी नहीं मिलेगा कपड़े धोने के लिए। चुटकी, चुटकी, मिंटू इधर आ। हाँ माँ। तूने चुटकी को देखा? नहीं माँ। कहाँ चली गई ये लड़की? चुटकी, चुटकी। अरे चुटकी ऊपर टंकी पर खेल रही है। मैंने उसे मना किया कि मत खेल, गिर जाएगी, पर मुझे कहने लगी कि आपसे मतलब। देखो कहीं टंकी पे तो नहीं गिर गई। चुटकी, चुटकी।
चुटकी उठ मेरा मन, चुटकी आगे खोल, देख देख माँ है बेटा। किसने मारा मेरी बहन को? क्यों मारा मेरी बहन को? क्यों मारा? अरे मैं क्यों मारूंगी? मैंने तो आकर बताया कि चुटकी टंकी पर खेल रही है। वो क्यों जाएगी टंकी पर? हाँ झूठ बोल रही है। किसने मारा मेरी बहन को? क्यों मारा? तुझे मैंने उसे उठा के टंकी में डाल दिया, तो फिर बोले जा रही है कि झूठ बोल रही है। किसने मारा है? अरे रुको चुटकी। माँ, माँ, आप चुप क्यों हैं? समाज का डर, तमीज तहजीब का डर, माँ सब धरा का धरा रह गया। माँ सुन रही हैं आप? मार दिया उसने हमारी चुटकी को। अब मर गई वो। अगर तू अभी भी चुप रही ना तो वो पिंटू को मार डालेगी, मुझे भी मार देगी। माँ सुन रही है तू? माँ इधर तू डर रही है और वो वहाँ राक्षसनी बन के बैठी है। माँ कुछ तो कर। क्या देख रहे हो? यही सोच रहा ना कि पापा पापा कर चुटकी वापस आ जाए। नहीं आएगी हमारी चुटकी वापस। अब वापस नहीं आएगी क्योंकि उसने उससे मार डाला है। श्यामली, जितना दुख तुझे चुटकी की मौत का है उतना मुझे भी है। हमारी चुटकी खेलते खेलते अभी भी आपको यही लगता है कि चुटकी खेलते खेलते टंकी में गिर गई? वो क्यों जाएगी टंकी में जबकि उसके सारे खिलौने यहाँ नीचे पड़े थे? जब मैं आई थी तब टंकी पर एक भी खिलौना नहीं था। मेरा दिमाग से सोचिए। टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रहता है। चुटकी टंकी में गिरी कैसे? सोचिए किशोरी, उसे किसी ने भेजा है टंकी पर और धक्का दिया है। और जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तब सिमी ने हमें बताया कि चुटकी टंकी पर खेल रही थी। क्यों खेलेगी वो टंकी पर? अभी भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना कि औरत के चक्कर में आप अपनी बेटी को क्या कर रही है यहाँ पे तू? तुमसे मतलब? ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। अरे वाह, मेरे घर में घुस के मेरी बहन को मार के बोल रही तेरा घर है? हाँ हट जाते। मैं तुझे मुझे मारेगी तो छोड़। अरे छोड़ूंगी नहीं। हाँ पुलिस में सरिता बताऊंगी मैं। सिमी चलो। पापा मुझसे इल्जाम लगाई जा रही है। मैंने चुटकी को मारा, मैंने चुटकी को मारा। नहीं मैं बार-बार बोल रही हूँ। चलो सरिता छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। तंग आ गया हूं मैं इन लोगों से। इसीलिए तो कह रही हूँ, शांति चाहिए तो इन सबको घर से बाहर निकालो। सख्त चमड़ी, इतनी आसानी से निकलने वाले नहीं। इनका परमानेंट बंदोबस्त करना पड़ेगा।
मतलब क्या है आपका? अब क्या करने वाले हो? इनको अपनी जिंदगी से हटाना। बोलो, साथ दोगी मेरा? मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, पर आप करने क्या वाले हो? देखो सिमी, अगर शांति से जीना चाहती हो तो इनको मरना पड़ेगा। बोलो मंजूर? कौन था वो? मेरठ से एक प्रोफेशनल किलर बुलाया है, कह रहा था काम हो जाएगा। सरिता, श्यामली और पिंटू की फोटो देके आया हूं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़? क्या? पैसे बहुत मांग रहा था, कह रहा था 5 लाख। 4 लाख में पटा है, 1 लाख तो था, बाकी के 3 लाख। पागल हो गया? ये सब क्या? पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना सिम्मी, कल सुबह आएगा वो पेमेंट लेने। तुम एक काम करो, अपने गहने दे देना। गहने? गहने क्यों? अब इतना कैश तो है नहीं मेरे पास, और अगर हम खुश रहे ना तो गहने और बना लेंगे। एक काम करो, सो जाओ, ठीक है? हेलो, तुम आ गए? अच्छा रुको, मैं आता हूँ। सिमी, ये गहने मुझे दो। नहीं, मैं गहने लॉकर में डलवा रही हूँ। ये मेरे गहने, मैं नहीं दूंगी। ये तेरा मेरा क्या होता है सिमी? मैं पति हूँ क्या? हाँ मैं मानती हूँ, पर ये मेरे गहने हैं, मैं नहीं दूंगी। और मैं तेरी खुशी के लिए अपने परिवार की बलि दे रहा हूँ, उन्हें जान से मरवा रहा हूँ, और तू ये गहने नहीं दे सकती मुझे? देख सिमी, देख उसका फोन आ रहा है। ये क्या पागलपन है? उन्हें मारने का कोई और भी तो तरीका हो सकता है ना? नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ये प्रोफेशनल किलर। देखो, मैं ये गहने नहीं दूंगी। हम कोई ना कोई तरकीब निकालकर उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। नहीं सिमी, ये इतना आसान नहीं है, और अगर किसी को भनक लग गई ना तो लेने के देने पड़ जाए। चुटकी को मारा तो किसी को पता चला? यानी चुटकी का मर्डर? हाँ, मैंने किया। मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, तो मैंने चुटकी को कहा कि टंकी पे पानी देखने चली जा, और बस टंकी में धक्का दे दिया। वासनी, कितनी समझदार हो तुम, कितनी समझदार हो सिमी तुम। चलो, ये क्या हो गया? आओ मेरे साथ, आओ सिमी, तुम आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ, चल चल यहाँ पे। क्या हो गया आपको? श्यामली, श्यामली, उसे क्यों बुला रहे हो? तुम सही कह रही हो, हमारी चुटकी का एक्सीडेंट नहीं, इसने उसे धक्का दिया था पानी की टंकी में, इसने खुद अपनी जबान से बोला है। तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। चल, क्या कर रहे हो? चल।
अचानक से? अचानक नहीं, कुछ प्रोफेशनल किलर से बातें हो रही थी, वो सिर्फ नाटक था ताकि चुटकी की मौत की सच्चाई जान सकूं मैं। निकल जा मेरे घर से, तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। एक मिनट, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी इसे। इसने मेरी चुटकी को मारा है। नहीं, मारो मुझे, बचाओ, 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 बचाओ। क्या तमाशा चल रहा है? क्या चल रहा है? हटो, हटो। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी चुटकी को मारा है। इसने अपने मुंह से कबूल किया है। ले जाइए इसे। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ले चलो इसे। बता रहे हैं मुझे, मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़ो मुझे। किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को भी नहीं मारा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। श्यामली, श्यामली, श्यामली मेरी बात सुनो। श्यामली, अब तो मैंने उस डायन को पुलिस के हवाले भी कर दिया। अब तो मुझे माफ कर दो श्यामली। अगर तुम्हारी जगह मैंने ऐसा कुछ किया होता, क्या तुम मुझे कभी माफ करते? शायद नहीं। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का होता है, इसमें तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। किशोरी लाल ने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी भूल की, और उससे भी बड़ी भूल ये कि वो दूसरी पत्नी को उसी घर में ले आया जहां उसकी पहली पत्नी और बच्चे थे। विवाद तो होना ही था, लेकिन ये विवाद एक मासूम की जान ले जाएगा, इसका अंदाजा किशोरी को भी नहीं था। शुक्र है कि आखिरकार किशोरी लाल ने अपनी दूसरी पत्नी की असलियत पहचान ही ली, वरना आपराधिक मानसिकता वाली सिमी तो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटाती जाती। काश कि किशोरी लाल की आंखों पर बंधी ये पट्टी पहले खुल गई होती तो शायद इस परिवार को इतना बड़ा दुख न झेलना पड़े। सिमी जैसी आपराधिक प्रवृत्ति वाली महिलाओं के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले ही उनके इरादों को भांप लेने में समझदारी है, लेकिन हवस की आग में अंधे हो चुके किशोरी लाल को सिमी का लालच दिखाई ही नहीं दिया। जिस सिमी के लिए किशोरी ने अपनों को छोड़ा, वो सिमी आज जेल की सलाखों के पीछे है और किशोरी पूरे परिवार की नजरों में नीचे। मां श्यामली ने तो हार मान ली थी, लेकिन तारीफ करनी होगी उस बेटी की जिसने हर वक्त गलत के खिलाफ आवाज उठाई। सरिता की वजह से ही सिमी का सच सबके सामने आ पाया, वरना सिमी या तो इस परिवार को सड़क पर ले आती या फिर मार डालती। इसीलिए सरिता की ही तरह अन्याय का सामना डर कर नहीं, डट कर सावधान रहिए।